हेलो फ्रेंड्स, एक नई कहानी के साथ। टेलीफोन की घंटी बहुत देर से बज रही थी। विनी बाथरूम में थी। वह बिना नहाए ही बाथरूम से निकली। रिसीवर को उठाकर जैसे ही उसने कान पर लगाकर हेलो कहा, एक ऐसी आवाज उसके कानों में पड़ी जो बड़ी पहचानी सी थी, परंतु फिर भी पहचान के घेरे में नहीं आ पा रही थी। हेलो कौन? उसने बेसब्री से कहा। विनी दीदी, नहीं पहचाना? नमस्ते, लगता है आप भूल गई हैं। ये आवाज विन्नी को कई वर्ष पीछे धकेल कर ले गई। अरे राजू, कहाँ से बोल रहे हो भाई? उसके मुख पर हर्षोल्लास पसर गया। मैं अमेरिका से बोल रहा हूँ। आवाज खनक रही थी। आपका आशीर्वाद है दीदी, इसलिए यह सब कुछ हो सका। मैंने यहाँ पर घर बना लिया है दीदी। अपने आप पर विश्वास नहीं होता। पता नहीं मैं यह सब कुछ कैसे कर पाया। हम कहाँ कुछ करते हैं राजू, हम तो माध्यम है ना। हमें तो सिर्फ गुमान रहता है कि हमने किया है। हम करते हैं। विनी आदत के अनुसार अपना फलसफा झाड़ना न भूली। यही बात सुनने को मेरा मन बेचैन रहता है दीदी। यहाँ सब कुछ है, हर सुख सुविधा है, पर वह बात नहीं जो वहां पर थी। और सबसे बड़ी बात, यहाँ विनी दीदी नहीं है। अच्छा अच्छा, क्यों अपना बिल बढ़ा रहा है? मुंबई से तो कभी बात भी कर लेता था, पर जहाँ वहां जाकर तो भूल ही गया अपनी बिन्नी दीदी को। उसने उलाहना देकर बात बदलने का प्रयास किया। नहीं दीदी, भूलता तो आपको फोन कैसे करता। मेरी इच्छा थी कि पहले कुछ बन जाऊं, तब आपको बताऊंगा कि मैं कुछ कर पाया। संस्कार तो आपसे ही पाए हैं मैंने। जड़ें मेरी वहां पर ही हैं। अपने जड़ों से अलग होकर कोई पेड़ पनप सकता है क्या? मेरा बोधि वृक्ष तो आप हैं। मैंने आपको पत्र लिखा है दीदी। पता नहीं क्या क्या बोल रहा है। चल, बच्चों को व बहू को मेरा प्यार देना, कभी कभी याद कर लिया करना अपनी विनी दीदी को। बाय। विनी ने रिसीवर रख दिया। दरअसल उसकी भी आंखें भर आई थी। वह धम से सोफे पर बैठ गई और अपने अतीत में विचरण करने लगी। विनी जब विवाह करके गुजरात आई थी, तब राजू 8-10 वर्ष का था। धीरे धीरे राजू विन्नी के पास आने लगा। सामने नीचे वाले फ्लैट में ही वह रहता था। तनु को देख रेख कर वह बहुत खुश होता था। कभी कहता कि कितना गोरा है, कितना सुंदर। वह उसे हर समय घुमाने के चक्कर में रहता। साल भर का होते होते तनु अपनी माँ से अधिक राजू को पहचानने लगा था। विन्नी को भी बड़ी सुविधा होती। राजू के परिवार में 4 भाई, एक तलाकशुदा बहन, वह उसका बेटा और माता पिता थे। हर चीज उसे सबसे कम व बची हुई ही मिलती। राजू के मन में एक कॉम्प्लेक्स आ गया था कि एक बार राखी के दिन ऊपर आ गया। बोला, दीदी आप मुझे राखी बांधेंगी? विनी को उसका दीदी कहना बड़ा प्यारा लगता। तुम्हारी तो बहन है ना राजू? विनी ने पूछा था। हाँ है ना, पर राखी तो मुझे आपसे बंधवानी है। आप बांधेंगे ना? वह भी राखी भी साथ लेकर आया था। लाओ। विन्नी ने राखी उसके हाथ से लेकर उसे बांधी और टीका करके उसके मुंह में मिठाई रख दी। विन्नी उत्तर प्रदेश से गुजरात आई थी। वहाँ के पिता के अनुसार वह हर रक्षाबंधन को जावे जवे सेवई बनाती। राजू ने दूध के जवे खाए तो उसका मन बाग बाग हो गया। फिर वह हर वर्ष आकर राखी बंधवाता और बड़ा सा कटोरा भरकर जवे खाता। विन्नी को न जाने क्यों उस खाते देखकर एक अजीब तरह का सुख मिलता। 2-3 वर्ष बाद राखी के एक दिन अचानक राजू रुआंसा हो उठा था। क्या बात है राजू? विनी ने प्यार से पूछा। कुछ नहीं दीदी। आंसू आकर उसके पलकों पर ठहर गए। मैं आपको कुछ नहीं दे पाता हूँ, कहते कहते वह रो पड़ा। बड़ा पागल है तो क्या चाहिए मुझे? प्यार नहीं करता अपनी दीदी को? आप इतनी अच्छी क्यों हैं दीदी? मुझे घर में चाय नहीं मिलती तो मैं आपके पास चलाता हूँ। कुछ खाना हो तो आप बना देती हैं गरम गरम। मेरी माँ तो इतना कुछ नहीं करती मेरे लिए। देख राजू, माँ के पास कितना काम है करने के लिए, वे थक जाती है ना। फिर तेरा मन जो कुछ खाने का होता है तो तू मेरे पास आता है, मैं बना देती हूँ। क्या फर्क पड़ता है? माँ तो बेटा माँ ही होती है। तुम्हारी जड़ें उससे है, उसमें होती है। माँ के लिए गलत कभी नहीं सोचना, कहकर विरनी ने उसका माथा चूम लिया। दीदी मैं आपके लिए आज कुछ लाया हूँ। एक दिन सहमते हुए उसने रक्षाबंधन का तोहफा जेब से निकाल कर उसकी हथेली पर रख दिया। यह एक छोटी सी सुंदर चांदी की डिबिया थी जिस पर एक सुंदर सी तस्वीर बनी हुई थी। ये कहाँ से लाया राजू? विनी चौंकी। माँ की है ना? बोल। हाँ माँ को पता है। उसने नहीं में से हिलाया। गलत है ना बेटा, यह तो गलत काम हुआ। तू मुझे प्यार करता है ना? वही तेरा गिफ्ट है। चल माँ की अलमारी में रख कर आ। रख देगा या मैं चलूं तेरे घर? विनी का माथा ठनकने लगा था।
नहीं दीदी, मैं रख दूंगा, उसने धीरे से होठ हिलाई। पक्का? हाँ। राजू चला गया और उसके बाद जब भी वह आता विनी उसे अच्छी अच्छी बातें सिखाने का प्रयास करती। उसने पति से कहकर उनके लिए व्यवसाय में उसे लगा दिया। राजू ने काम के साथ साथ तकनीकी काम सीखना भी शुरू कर दिया था। उसके लिए आर्थिक सहायता भी विन्नी व उसके पति ने दी थी। आज वह कुशल कारीगर बन अमेरिका पहुंच गया है। विन्नी को अच्छा लगना स्वाभाविक ही था। छोटे से छुई मुई के पौधे को मजबूत पेड़ के रूप में बढ़ते देख उसे तो बहुत खुशी हुई। पोस्टमैन डाकिया ने डोरबेल का स्विच दबाते जोर से कहा। घंटी की आवाज से उसकी तंद्रा भंग हुई और वह हड़बड़ाती हुई मेन गेट पर आई। डाकिया ने एक लिफाफा विनी को पकड़ाया और चलता बना। आज 10-15 दिन बाद उसे राजू का पत्र मिला था। लिखा था, स्नेह में ही प्यारी दीदी, चरण स्पर्श। जीवन के जिस मोड़ पर आपसे सहारा मिला उसे शब्दों में कैसे कहूँ। आप लोगों की स्मृति सदा ही बनी रहती है। दीदी, यहाँ आ गया हूँ क्योंकि इस संसार में जीने के लिए पूरे परिवार को धन की आवश्यकता तो होती है। आपसे तो बहुत छोटा हूँ, परंतु अब तक जो भी अनुभव हुआ उनके अनुसार लगा कि अगर हैंड टू माउथ रहा तो कोई मुझे पूछेगा तक नहीं। नहीं जानता आपसे किन जन्मों का संबंध है, पर दीदी प्रार्थना करूंगा आने वाले जन्मों में मैं आपके पेट से जन्म लूं। आप मुझे अपना नाम दे सके और दे सके वो संस्कार जिनसे मैं एक सही इंसान बन सकूं। यहाँ आकर धन कमाना बहुत बड़ी सफलता नहीं है दीदी। सफलता तब होगी जब मैं आपके लिए दिए हुए नियम व संस्कारों को सहेज कर रख सकूंगा। आशीर्वाद दीजिए दीदी। बच्चों को मेरा स्नेह व अंकल को चादर सादर चरण स्पर्श। आपका अपना राजू। मैंने पत्र हाथ में पकड़े उस गुजराती बच्चे की भावना को तोलती रह गई। उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी, मानो अपने छोटे भाई पर आशीषों की बरखा कर रही हो। उसका मन संतुष्टि एवं प्रसन्नता से भर उठा। बहुत गहरी मजबूत जड़ें थी रिश्तों की। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।